वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 अक्टूबर के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो है उसको, यानी 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको। पहला हम देख लेते हैं जो हमारा सीरीज होता है वो होता है डेज एंड इवेंट्स का। इसमें गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो गरीबी में रहने वाले लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की स्थापना 1992 में पहली बार की थी। वर्ल्ड डेटा लैब के अनुसार जो है वो 2030 तक 359 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। और इस साल की जो थीम है 2022 की वो डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस है। दूसरा डेज और इवेंट्स में जो दूसरा दिन इम्पॉर्टेंट है वो विश्व खाद्य दिवस है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें भोजन की बर्बादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात की जाती है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है, का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन 1979 यानी 1979 में हंगरी के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर पॉल रोमानी के सुझाव पर की गई थी इस दिन की स्थापना। और 2022 की जो थीम है वो लीव नो वन बिहाइंड इसकी थीम है। दूसरा हमारा जो सीरीज होता है उसमें होता है नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स में जो है पहली न्यूज़ है कि PM मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को लॉन्च किया है अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को लॉन्च किया। इससे क्या होगा, डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा लोगों को, और उसके लिए जागरूकता भी फैलाया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर को गुजरात में PM-JAY-MA योजना, आयुष्मान कार्ड जो है इसके लिए वितरित किया है। PM-JAY-MA योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आप लोग जान ही रहे हैं। इसके बाद एक गुजरात की योजना है मुख्यमंत्री अमृतम योजना, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है और आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया है। इसमें बस इतना ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद जो है वो श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक है। कहाँ पर किया हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया हुआ है। इससे क्या होगा कि यह ईंधन की कम खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। और इस एल्यूमिनियम फ्रेट रेक को बनाया किसने है? RDSO हिंडल्को और वेस्को वैगन के सहयोग से स्वदेशी रूप में निर्मित किया गया है। अगला जो हमारा सीरीज होता है उसमें होता है अपॉइंटमेंट्स में पहली जो न्यूज आ रही है वो अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। स्लोवाक गणराज्य की जो राजधानी है वो है ब्रातिस्लाविया। इससे पहले जो और लोग नियुक्त किए गए हैं वो उनका भी रिवीजन हम लोग फटाफट कर लेते हैं। पार्थ सतपथी को बेसनुइया और हरजे गोविंद में इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दूसरा जो आदर्श सीविका थी, ये 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ में थी, इनको कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला हमारा सीरीज होता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में हम लोग देख लेते हैं भारत ने जीता है 2022 महिला एशिया कप T20 का खिताब। कहाँ हो रहा था ये T20 का खिताब? जहाँ पे जीता है बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा था, और श्रीलंका की महिला टीम को हराकर यह कप इंडिया की महिला टीम ने जीता हुआ है। 5वीं बार श्रीलंका को फाइनल में हराया है इंडिया ने। और ओवरऑल अगर देखें तो यह भारत का 7वां रिकॉर्ड है जिसमें महिला एशिया कप जीता हुआ है। कौन इसकी मैन ऑफ द मैच हुई थी? वो रेणुका सिंह प्लेयर ऑफ द मैच, यानी मैन ऑफ द मैच इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि ये वुमेंस का मैच होता है, इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है वो रेणुका सिंह जी को मिला है। इसके बाद ISSF, ये काफ़ी न्यूज में रहा है। विश्व चैंपियनशिप पुरुष की एयर राइफल टीम ने जीता है स्वर्ण पदक। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, इसके बेसिक्स मैंने वहाँ पे बताए हुए हैं। वैसे मिस्र के काहिरा में ये चल रहा है। इसकी टीम में जो है 3 मेंबर्स थे, एक रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, किरण अंकुश जाधव, अर्जुन बबूता, ये 3 लोगों ने जीता हुआ है। इसके बाद कतर करेगा 2023 का AFC एशियाई कप की मेज़बानी। इस एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC की घोषणा के अनुसार 2023 का जो फुटबॉल कप टूर्नामेंट है वो कतर में आयोजित होगा। जून 2019 में चीन ने इसके लिए मेज़बानी के लिए बोली जीती थी, लेकिन अपनी जीरो कोविड नीति के कारण जो है वो इससे बाहर हो गया था। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि AFC की जो अगली
अगला क्रिकेट होगा वो सऊदी अरब और भारत संयुक्त रूप से 2027 में आयोजित किया करेगा। एशियाई कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और 2019 में इसको कतर ने जीता भी था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला सीरीज हमारा होता है बिजनेस और इकोनॉमी का। बिजनेस और इकोनॉमी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो $204 मिलियन से बढ़कर मतलब $532.8 बिलियन हो गया। यहाँ पे मिलियन डॉलर में बढ़ा है और होकर कितना हो गया, बिलियन डॉलर में हो गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2 महीने में पहली बार ये बढ़ा हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में पहला न्यूज़ जो है वो केरला से आ रहा है। केरला में क्या होगा कि भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 अक्टूबर में केरल में आयोजित की जाएगी। भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला केरल के मराक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इसकी आयोजन जो है वो किया जाएगा। यह मेगा चैंपियनशिप सबसे बड़ी इंट्रा नेवी सेलिंग रेगाटा है जिसमें तीनों भारतीय सेनाओं की कमान के लगभग 100 नाविक भाग लेंगे। किस चीज़ के तहत मनाया जा रहा है इसको? अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ जो आ रहा है उत्तराखंड से आ रहा है। उत्तराखंड में धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, NEP 2020 लागू किया है। NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इन्होंने लागू किया है। इसी के साथ ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने जुलाई 2022 में बाल वाटिका के साथ पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू किया है। NEP जो 2020 की जो पॉलिसी है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये स्थान लेगी। इससे पहले इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश से एक न्यूज़ आ रही है। मध्य प्रदेश में क्या है, अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भोपाल में MBBS की पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसके बाद गुजरात से एक न्यूज़ आ रही है कि गांधीनगर में आयोजित होगी भारत अफ्रीका रक्षा संवाद। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद जो है डेफ एक्सपो 2022 जो गुजरात में ही आयोजित होने वाला है। हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं इसके बारे में, उसी के पार्ट के तौर पर किया जाएगा। और इसमें जो है पारस्परिक संवाद के लिए अभिसरण के नए क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा, यानी नए क्षेत्रों पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं दोनों देश मिलकर, इसके बारे में बात किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अफ्रीकी राष्ट्रों के जो रक्षा मंत्रियों की मेज़बानी करेंगे। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2020 में पहली बार भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं जो हमारा अगला सीरीज होता है यानी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज का। समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज में 18 से 21 अक्टूबर को जो इंटरपोल की 90वीं बैठक होने वाली है उसकी मेज़बानी करेगा भारत। कहाँ होगा भारत में? तो भारत में नई दिल्ली में ये होगा। इसके बाद इंटरपोल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि यह एक शीर्ष शासी निकाय है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करता है। जो अब की बार 90वीं बैठक है वो वर्ष में एक बार होने वाली बैठक है। इसकी आखिरी बार जो भारत ने इसकी मेज़बानी की थी वो 1997 में की थी। इंटरपोल जो है भारत इसका सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और 1949 में संगठन में शामिल हुआ था। इसके बाद इंटरपोल के बारे में कुछ चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट डिस्कस करने लायक हैं उसको देख लेते हैं। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। सभी 195 सदस्यों का एक राष्ट्रीय ब्यूरो है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह सभी सदस्यों से बनी एक महासभा द्वारा शासित होती है और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। भारत इसका मेंबर कब बना था? 1949 में। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो लियों फ्रांस में है। इसके प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो अहमद नासर अल रईसी हैं, यानी इंटरपोल के जो करंट में अध्यक्ष हैं वो नासर अल रईसी हैं। इसके बाद एक न्यूज़ और आ रही है कि यूनिसेफ के साथ साझेदारी करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और यूनिसेफ ने मतलब साझेदारी करके समावेशी और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। कैसे बढ़ावा देगा? अलग अलग तरीके से जो है वो क्रिकेट खेल के या उसका प्रमोशन करके, जिसका नाम होगा क्रिकेट फॉर डेवलपमेंट पाठ्यक्रम यानी क्रियो फॉर गुड की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ लिंग आधारित जीवन कौशल सीखने के साथ साथ खेल का पहला अनुभव वो लोग प्राप्त करेंगी।
कुछ चीज़ें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका जो पहले नाम था वो था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसको कहा जाता था। पोलैंड के जो चिकित्सक थे लुडविग रासमन ने यूनिसेफ के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क का, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। इसकी जो संक्षिप्ति है यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ बोलते हैं। इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो कैथरीन रसेल हैं। वर्तमान में ये सक्रिय है और स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद देख लेते हैं एग्रीमेंट्स और मोमेरेंडम का एक सीरीज होता है। गेम ने किया है NRLM के साथ समझौता। गेम का क्या फुल फॉर्म है? ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप ने 3 वर्षों में 10 लाख से ज़्यादा महिला उद्यमियों के विकास के लिए यानी उनको वित्तीय सहायता पहुंचाएगी जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जुड़ी हुई हैं उनको। इसमें गेम जो है इनको वित्त सहायता प्रदान करेगा जिससे ये गैर कृषि क्षेत्रों में अपना उद्योग जमा सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसमें से एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि 2011 में NRLM यानी नेशनल रूरल लिविंग मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 2011 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।